निकालता है वो एक डॉक्टर बन के भी निकल जाता है, एक इंजीनियर बन के भी निकल जाता है, ये बायोमैकेनिक्स बन के भी निकल जाता है, साइकोलॉजिस्ट बन के भी निकल जाता है। तो वो इतना एक अपॉर्चुनिटी मिलता है उसको इतना वास्ट सब्जेक्ट पढ़ने का, अभी एजुकेट हो रहा है, उनका अपना अपना विषय है। सो ये प्रोग्राम जो है इट इज अ टीचर्स एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। बेसिक जो वो बनने वाला जो है वो टीचर है, बट उसके बाद भी हम कुछ भी बन सकते हैं, बिकॉज दिस पर्टिकुलर डिग्री इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू एनी अदर डिग्री प्रोग्राम। आप स्पोर्ट्स ऑफिसर बन सकते हैं, आप और हायर एजुकेशन में जाएंगे, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, उसके आगे प्रोफेसर बन सकते हैं। तो टीचिंग में जो हाईएस्ट उस तरीके के लेवल का है उसको भी आप हासिल कर सकते हैं। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर आप बन सकते हैं, आप स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट आपने देखा होगा आजकल बहुत छोटा सा कोई भी घर में अगर कुछ फंक्शन भी होता है तो आजकल हम किसको देते हैं, किसी को करने के लिए देते हैं इवेंट मैनेजमेंट। जैसे शादी में आप देखा होगा, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन देखा होगा, कोई कुछ भी आपका एनिवर्सरी सेलिब्रेशन देखा होगा। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, ये सब चीज को जो एक्सपर्टाइज है, जो एक्सपर्ट है उसको हम दे देते हैं कि भाई इवेंट मैनेजमेंट बोले उसको सब डेकोरेशन सारे प्रोटोकॉल्स, खिलाना पिलाना सब कुछ वो लोग देखते हैं प्रोफेशनली अच्छा से, ताकि कोई दुखी ना हो जाए वहां पे आने के बाद। सबको संतोष करना, सबको अच्छा से अटेंड करना, सबको अच्छा से वहां पे आने के बाद सेटिस्फाई कराना। तो इस तरीके का इवेंट मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स, बिकॉज स्पोर्ट्स जो है जैसे कंपटीशन हम करते हैं अलग अलग लेवल पे, जैसे आप इंटर स्कूल्स का भी बात करेंगे तो खेलना तो एक अलग चीज है, लेकिन ऑर्गेनाइज करना ये बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली, बिना कुछ मतलब की प्रॉब्लम हुए, बिना कुछ इस तरीके का इशू वहां पे ना आए, उस तरीके का अगर आपको करना है तो आपको जो मैनेजमेंट पार्ट है, ऑर्गेनाइजिंग में जो मैनेजमेंट पार्ट है, प्लान जो है वो सही तरीके से करना बहुत जरूरी होता है। तो इस कोर्स के बाद भी आप इस तरीके का जो प्रोफेशन है उस प्रोफेशन को भी अपना सकता है, बिकॉज वी हैव अ सब्जेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। उस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की उसमें भी एस्पिरेशन कर सकता है, तो फिर आप एक अच्छा मैनेजर बनने का भी लायक बन जाता है। आप फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं। फिटनेस ट्रेनर आपने देखा होगा अभी कितना महत्वपूर्ण वो प्रोफेशन है, कितना पॉपुलर है। कोई अगर कोई भी कुछ अगर उस तरीके का आगे में जाके पार्टिसिपेट करना है तो क्या बोलता है, ट्रेनिंग देना जरूर पड़ता है। आजकल दूसरा जितना भी है जहां फिटनेस का बहुत महत्वपूर्ण उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के जरूरी है। फिटनेस तो मेरा ख्याल से खाली खिलाड़ी को या उस तरीके का जो स्ट्रेनुअस एक्टिविटीज है वहां पे जो पार्टिसिपेट करता है उन्हीं को खाली नहीं चाहिए, हम सबको भी चाहिए, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन प्रोफेशनल अगर फिटनेस आपको जरूरी है, या किसी आप जो आगे जाके जो काम करने वाला है वहां पे अगर इस तरीके का जरूरी होता है तो इस तरीके का जो प्रोफेशनल ट्रेनर जो है वो उनको ट्रेनिंग देता है, ताकि उनका जो लेवल है उस लेवल तक या वहां पे जो लेवल को चाहिए, जिस लेवल से उसको पार्टिसिपेट करना है, तो उस लेवल को वो जल्दी से ट्रेनिंग के द्वारा हासिल करता है। आपका फिटनेस जो मैनेजमेंट सेंटर आप खोल सकते हैं, आप एकेडमी खोल सकता है स्पोर्ट्स में, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद तो आपको कुछ ना कुछ गेम खेलना ही है। और कभी टॉप स्पिन, बैक स्पिन, तो ये सारे फोर्स का खेल है। तो वो सारे फोर्स को कैसा अप्लाई करना है, किस तरह से करना है, तो वो जो स्पोर्ट्स साइंस में इसको सिखाया जाता है। तो आप इसीलिए स्पोर्ट्स बायोमेकेनिक्स भी बन सकता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, we also have a sports psychology subject. So once you complete this program also, you are ready to become a sports psychologist. आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी यहाँ पे इतना नहीं है,
लेकिन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो स्पोर्ट्स में चाहिए। अभी एंजाइटी जानता है ना आप, तो थोड़ा आप लोगों को मेरे ख्याल से साइकोलॉजी सब्जेक्ट तो होंगे, थोड़ा बहुत है, नहीं है। एंजाइटी हो गया, स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स हो गया, मोटिवेशन हो गया। एंजाइटी मतलब डर, कहते हैं ना कि डर खेलने का टाइप पे हमको डर होना चाहिए कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, क्या डर जो है वो आपका परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है कि नहीं करता है? तो ये सारे जो पॉजिटिव उसका अप्रोच है, वो पॉजिटिव अप्रोच को लेके हमको डर क्या चीज है, मोटिवेशन क्या चीज है, या किसी प्लेयर को हम कैसा मोटिवेट कर सकते हैं, और अगर वो सुस्त है, खेलने का बहुत अच्छा है लेकिन वो खेल नहीं पा रहा है क्या नहीं है, उसको हमको साइकोलॉजी के थ्रू हम कुछ उस तरीके का ट्रेनिंग देते हैं। और वो ट्रेनिंग जैसा आजकल आप लोगों ने देखा होगा मेंटल ट्रेनिंग, तो मेंटल ट्रेनिंग खाली मेडिटेशन अपने पीस माइंड के लिए नहीं है, वो एक स्पोर्ट्स पर्सन को भी कि वो कितना कमिटेड हो सकता है, कितना डेडिकेटेड हो सकता है, कितना वो फोकस कर सकता है अपना लक्ष्य में, अपना एम में, अपना ऑब्जेक्टिव्स में, तो उसको सही दिशा में, सही मात्रा में ले जाने के लिए भी अपना जो माइंड है वो स्थिर होना चाहिए, वो बैलेंस होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए। तो ऐसा चीज को थ्रू मेंटल ट्रेनिंग साइकोलॉजी जो है वो स्पोर्ट्स के साथ जोड़ के उसको भी हमको पढ़ाना होता है, या यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं वो पढ़ते हैं। और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी तो आपका बायोलॉजी का मैडम इधर ही है, तो शी नोज बेटर व्हाट इज द फिजियोलॉजी, और फिजियोलॉजी को जानना कितना जरूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स क्या है, हम दौड़ते कूदते ये करते हैं, हमारा शरीर जो जितना भी ऑर्गन्स है उसका फंक्शंस को अगर हम सही तरीके से मालूम नहीं होगा तो हम ट्रेनिंग कैसा देंगे, हमारा मसल्स किस तरीके से, वो क्या नेचर है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसा हमको, अभी हम दौड़ते हैं तो सारा तो सेल्स ही काम करते हैं, मसल ही काम करते हैं। अब स्प्रिंटर के लिए किस तरीके का मसल होना चाहिए, आपने साइड में सिंपल एक उदाहरण देता हूं कि जैसा रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर। अब रेड मसल फाइबर का फंक्शनैलिटी क्या है, व्हाइट मसल फाइबर का फंक्शनैलिटी क्या है, वो लोग ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में किस तरीके से काम करते हैं, दूसरा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किस तरीके से काम करते हैं। तो वो क्या है, हम ऐसा चीज को स्टडी करते हैं और हमको ये मौका मिलता है ये वाला कोर्स में कि एक स्प्रिंटर को किस टाइप का मसल होने से वो अच्छा कर सकता है, एक मैराथन रनर को किस टाइप का मसल होने से वो अच्छा लॉन्ग डिस्टेंस सारे इवेंट में अच्छा हो सकता है। तो दिस इज ऑल साइंस, दिस इज ऑल रिसर्च का विषय है। तो वो रिसर्च करके उसका मसल को निकाल के, जो मसल निकलना उसको कहते हैं, मेरे ख्याल से आप सबको मालूम होगा, जो मसल बायोप्सी, जो हम बायोप्सी करते हैं, जैसा खून को टेस्ट मतलब कि हो जाता है ना लैब में, पैथोलॉजी लैब में आप जाएंगे, ब्लड टेस्ट कराना है तो क्या करते हैं, आपका ब्लड निकालते हैं, फिर जो ब्लड निकलता है तो कभी कभी हम लोग इस तरीके से कि हम तो चाहता है वो करें, लेकिन कुछ इस तरीके का हमारा फिजियोलॉजिकल लिमिटेशंस भी हो सकता है। तो ये सारी चीज को जानकारी कहां से मिलते हैं, हम ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कि कैसा किस तरीके से ट्रेनिंग देंगे तो हम कितना लोड देना है, कितना बार भागना है, किस तरीके से। सो बहुत सारा चीज है जो हमको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में करने को मिलता है। तो यहाँ पे जितना भी सब्जेक्ट्स होते हैं इस प्रोग्राम का, इट इज ऑल अप्लाइड साइंसेस है, प्योर साइंस है लेकिन ज्यादा नहीं सब अप्लाइड साइंस, यानी यहाँ पे जो पढ़ के निकलता है वो एक डॉक्टर बन के भी निकल जाता है, एक इंजीनियर बन के भी निकल जाता है, ये बायोमैकेनिक्स बन के भी निकल जाता है, साइकोलॉजिस्ट बन के भी निकल जाता है। तो वो इतना एक अपॉर्चुनिटी मिलता है उसको, इतना वास्ट सब्जेक्ट पढ़ने का और उसमें मास्टरी होने का भी,
I think this is only one of the course or program or profession where you all are or will be or it is being studied here by the students. All the important subjects. प्रोफेशन है जो हमको एक कंप्लीट पैकेज, अगर कुछ नहीं बन भी जाता है तो अपने लिए जो हम जानते हैं उस चीज को लेके हम अच्छा से अपना सोसाइटी को, अपना लोगों को, अपने दोस्तों को, सबको बहुत अच्छी तरीके से सोसाइटी में मदद कर सकते हैं। और फिटनेस तो होता ही है सबका, एंड फिटनेस हाउ इट इज रिलेटेड टू योर हेल्थ, एंड हेल्थ इज वेल्थ। जिंदगी एक ईवन मिलता है, उसको बचा के रखना, उसको प्रोटेक्ट करके रखना, ये हमारा जिम्मेदारी है। और ये सारे ये इस तरीके का एक्टिविटी से होता है। और शरीर ही एक इस तरीके का एक बहुत कॉम्प्लेक्स इंजन है, उस इंजन को जितना रगड़ाओ उतना ही वो स्मूथली चलता है ना। आप आलसी होंगे, आप नहीं करेंगे तो फिर वो इंजन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरा जो गाड़ी होंगे, मोटर होंगे, मोटरसाइकिल्स होंगे, उसको बहुत ज्यादा चलाने से क्या हो जाता है, फिर खराब हो जाता है। लेकिन ये इंजन ऐसा है कि आप उसको जितना चलाओ, जितना आप मतलब की एक्टिविटी शरीर के साथ आप खेलते रहो, करते रहो, उतना ही वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स है। एंड उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, अभी जो ये जनरेशन है, हम लोग हाईटेक में जाते हैं। और हाईटेक क्या है, हम दूसरा हाईटेक का बात नहीं कर रहे, खाली मोबाइल हाईटेक का बात कर रहे हैं। तो उसी में हम हमारा पूरा जिंदगी खत्म कर देते हैं अभी। तो उससे हमारा जो बुद्धि है उसका बैड चीज को, जो एक्टिविटी जो फिटनेस से जरूरी है, हम उस चीज को धीरे धीरे दूर कर रहे हैं। नो डाउट आप इससे बहुत इंफॉर्मेशन, बहुत चीज आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बट आई थिंक एट द सेम टाइम वी शुड सी द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ दैट आल्सो व्हेन यू आर ओवर यूजिंग दैट। तो ये एक चीज है। तो ये जो प्रोग्राम ऑल इंडिया से हमारा यहाँ पे बच्चे आते हैं, ये नेशनल इंस्टीट्यूट होने का कारण we are having here mostly the students from outside of the state. Not इसका ज़्यादा से ज़्यादा 10-15% होंगे, बाकी साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया सारे वहाँ से आपका। अगर हम बात करें तो एमपी, यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, उधर हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, Jammu Kashmir, even we have an international student from Bhutan, Thailand, Mauritius, तो उस तरीके का यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं। एंड यहाँ का जो प्रक्रिया है एडमिशन का, ये CUT तो मालूम होगा, अभी आप लोग क्लास 11-12 में है, because now the very challenging that time is coming for you also, and to choose the correct सब्जेक्ट को। कभी कभी क्या है, हम भटक जाते हैं और सही जो प्रोफेशन नहीं सेलेक्ट करने के कारण कभी कभी हम बहुत अच्छा होने के बाद भी जबरदस्ती कि ये उधर जा रहा है तो उधर चलो, वो उधर जा रहा है तो उधर ही चलो, पेरेंट्स बोल रहे हैं तो उधर ही चलो। लेकिन मैं समझता हूँ आपको जो पसंद है आप उस चीज को करो। We also have our teachers from the engineering background, doctor background. बहुत सारे मतलब कि NDA को भी छोड़ के इधर टीचर ही बना, इस तरीके का भी है। अलग अलग मतलब कि पहले जो था वो मिल गया, NDA मिल गया, NDA जो नहीं किया फिजिकल एजुकेशन किया, ऐसा भी है। और हो सकता है आप लोगों के लिए जो आप लोग ने स्कूल में देखा है कि फिजिकल एजुकेशन का महत्वपूर्ण क्या है, वो स्कूल करिकुलम, स्कूल का जो आपका सब्जेक्ट्स है, आप उसको देख के
ये जो फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसको तुलना नहीं करते। बहुत लोग ऐसा है, बिकॉज एवरी टाइम व्हेन आई चेक विद द फर्स्ट इज बैच व्हेन दे कम फॉर द एडमिशंस, न्यू स्टूडेंट्स, फ्रेशर्स, तो उनको पता नहीं होता है कि वो लोग सोचते हैं कि भाई फिजिकल एजुकेशन करना है, स्कूल में तो बहुत आराम था, कुछ काम नहीं है, बैठे रहो, है, बॉल एक दे दिया, खेल लिया, उधर कुछ बोल दिया, इतना छोटा सा टेक्स्ट बुक है या बहुत लिमिटेड उसका चैप्टर्स है, वो ओवरनाइट स्टडी करके हम उसको वो करते हैं। फिर यहाँ आते हैं, यहाँ देखते हैं, सुबह से लेके रात को 7 बजे तक जब उसको रगड़ा ही मिलता है तो बहुत लोग छोड़ के भी जाते हैं। ये पूरा रेजिमेंटल टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन है। मैं आपको नहीं डरा रहा हूँ, अगर किसी का इसमें अगर मन भी आ गया तो आप लोग सब मोस्ट वेलकम। आसाम से बहुत कम लोग एडमिशन, क्योंकि ये मेरिट पे ही नहीं आ पाते। कार्बी आंगलोंग से तो अभी एक ही स्टूडेंट सेट पास आउट हुआ, उसको नौकरी भी मिल गया, और इधर ही नौकरी, मतलब इधर ही इंटरव्यू भी हुआ था, और फॉर्चुनेटली मेरा ही स्टूडेंट, मैं ही उसको लेके गया, मैं ही एडमिशन, मतलब कि प्रोसेस में उसका ये हुआ। हम भी चाहते हैं कि अपना आदमी, अपना मतलब कि यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के और लोगों तक इसके बारे में आप मतलब कि पहुँचा पाए। हमारे स्कूल की सर पीटी